हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मयंक बरनवाल और आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। तो दोस्तों, हम जो है एक सीरीज में बढ़ रहे हैं सोशल फार्मेसी के, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही बनी रहेगा चैनल पे और आपको जो है बहुत ही बढ़िया जो है एक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त नोट्स है और इसको जो है मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ बनाया है, समझा है और आपके लिए जो है लेके आया है। तो देखिए बच्चों, इसमें हम लोग को लगना है और इसमें बहुत कुछ समझना है। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, तो बच्चों हेल्थ के बारे में इससे पहले हमने सोशल फार्मेसी के बारे में बात किया था इससे पहले की वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी आपका ये लिंक शो कर रहा होगा। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। मैं सारा आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करूंगा डीप फॉर्म फर्स्ट ईयर का, जिसमें कि आपको सारा नोट्स मिलने वाला है, जो कि बहुत ही टारगेट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों घबराइए मत और चलिए मेरे साथ। ठीक है, अब देखिए बच्चों आ जाओ यहाँ पर। अब देखते हैं कुछ चीजें कि कॉन्सेप्ट हेल्थ के बारे में। तो देखो, जब भी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की बात आती है, वेल्थ की बात आती है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में क्या आएगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यही जो है सबका मालिक है और यही जो है डिसाइड करता है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और उसके जो है सोल्यूशन को। ठीक है, तो इसमें जो है WHO की डिफिनेशन क्या कहती है ये इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में इन्हीं की डिफिनेशन को लिखिएगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो देखिए बच्चों, बात कर ले तो 1948 में, क्या 1948 में WHO ने एक डिफिनेशन दिया, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज या इन्फर्मिटी। ठीक है, या डिजीज या किसी कमजोरी का अब्सेंस होना का मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है, उसका मतलब ये है कि वो फिजिकल रूप से, मेंटल दिमागी रूप से और सोशली, ठीक है, समाज रूप से वो फिट रहे, तभी वो जो है हेल्थ माना जाएगा। यदि आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी की पार्ट सेकेंड जो कि 12th की है, तो उसमें भी आपको यही डिफिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग। ठीक है, इसका ही मतलब जो है हेल्थ है। ठीक है, उसके बाद 1986 WHO ने अगेन डिफाइन किया, नहीं भैया कुछ मैं इसमें चेंजिंग करूंगा, और उन्होंने क्या दिया? उन्होंने ये कहा, हेल्थ इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। हेल्थ क्या है? एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है दैट हाईलाइट द सोशल एंड पर्सनल रिसोर्सेज एज वेल द फिजिकल एबिलिटी। ठीक है, उन्होंने हाईलाइट किया सोशल और पर्सनल रिसोर्सेज को, और उसके साथ साथ इसकी फिजिकल एबिलिटी को इन्होंने क्या कुछ मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, तो यही जो है आपको जो है हेल्थ की डिफिनेशन होगी और यही जो है आप एग्जाम में लिखिएगा, आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपके कोर्स में क्या है, एक चीज मैं बता दे रहा हूं बच्चों, यहाँ पे मैं आपको जो है आपका सिलेबस नहीं दिखा रहा हूं, पर अपना सिलेबस खोलिए, उसमें देखिए क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं, वो सारे वर्ड्स में बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ठीक है, यदि आप अपना सिलेबस खोल के नहीं देख रहे हैं तो देखिए, और नहीं देख रहे हैं तो क्यों नहीं देख रहे हैं भैया, जल्दी देखो, जल्दी खोल के देखो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, उस आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, ये भी चीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में और आपका सिलेबस ही मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैं आपका सिलेबस ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में चार बातें जो है यहां पर दी गई हैं। पहला है आपका बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, फिर है आपका साइकोलॉजिकल, और फोर्थ है आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चार जो है कॉन्सेप्ट थे हेल्थ के। ठीक है, दो और कॉन्सेप्ट है, उसको आपको पढ़ना नहीं है उसने डिटेल में। ठीक है, तो ये चारों कॉन्सेप्ट के हेडिंग आप पहले याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, पहला है बायोमेडिकल या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, थर्ड है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और फोर्थ है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। एक एक इसको जो है हम शॉर्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर आपको समझ में आ जाएगा। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या करती है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट करती है, हेल्थ दी इज बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज। हेल्थ जो है डिजीज से फ्री है। ठीक है, ये जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो कि दी गई थी उसके पे आधारित है। ठीक है, पहला क्या बोला, हेल्थ जो है डिजीज से फ्री है, और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि ये जो है जर्म थ्योरी पे आधारित है। ठीक है, थर्ड है इनका लिमिटेशन क्या था कि मिनिमम रोल ऑफ द एनवायरमेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, इसमें इनके लिमिटेशन थे। ठीक है, इनका मिनिमम रोल था इसमें। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत गलत था कि यार कोई भी चीज जो होती है फ्री फ्रॉम डिजीज है तो क्या उसका मतलब हेल्थ तोड़ना है। ठीक है,
तो इसमें लिमिटेशन आ गए कि इनका बहुत कम रोल इन्होंने बताया, जो कि सरासर गलत था, इनके लिमिटेशन थे। ठीक है, तो ये था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ था जो कि रखा गया था। ठीक है, उसके बाद आया इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ये क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम विद द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। सही बात है कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच में जो इक्विलिब्रियम बनता है, चाहे वो आपका प्लांट से हो, चाहे एयर से हो, चाहे किसी चीज से हो, उनका जो है रिलेशन जो होता है, इक्विलिब्रियम जो है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कहलाया। ठीक है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद आया साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसमें जो है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हार्मोनी, ठीक है, इन तीनों को जोड़ा गया। ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ रखा गया। उसके बाद आया सबसे नया, इसी को आज टुडे के समय फॉलो किया जाता है, इसको कहते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसी को आज के समय फॉलो किया जाता है। ठीक है, यही जो है फॉलो होता है होलिस्टिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसको याद रखिएगा, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके जीपेट एग्जाम में कहते हैं डीप एग्जिट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, जैसे कि साउंड माइंड, हेल्दी बॉडी, स्ट्रॉन्ग फैमिली और हार्मोनिक विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या क्या बोला हूं, साउंड माइंड, हेल्दी बॉडी, स्ट्रॉन्ग फैमिली, हार्मोनिक विद द एनवायरनमेंट, ये सब चीजें जो होती हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में रखी गई हैं, इसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब आता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, इसकी हेडिंग को पहले आप देख लीजिए क्या है, पहले घूर घूर के, उसके बाद जो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, वो की हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कुछ भी अंदर लिख दीजिए, पर हेडिंग नहीं याद है, गलत हेडिंग लिख रहे हैं तो पूरा गलत माना जाता है। ठीक है, तो हेडिंग पहले याद करिए, फिर उसके अंदर का कॉन्सेप्ट याद करिए जो मैं आपको बता रहा हूं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और वोकेशनल हेल्थ, ये छह जो है डायमेंशन ऑफ हेल्थ के पार्ट हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला आता है फिजिकल हेल्थ क्या है। फिजिकल हेल्थ रिफर टू द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस। ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्री फ्रॉम इलनेस, इंजरी एंड इंप्रूव द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये जो है आपका फिजिकल हेल्थ में आ जाएगा। इफ encompasses the various aspects such as the mental health, diet, managing the health weight, ये सारी चीजें जो है फिजिकल हेल्थ में आपके आ जाएंगी। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको हिंदी में भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने समझने के लिए। फिर मेंटल हेल्थ क्या है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, मेंटली दिमाग से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो यहाँ ये बोला है रिलेटेड टू लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग होती है दिमाग की, उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब बोल रहा है द एब्सेंस ऑफ ए मेंटल इलनेस। ठीक है, यदि मेंटल की बीमारी कोई भी नहीं है तो वो हेल्थ है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ में आएगा। ठीक है, इट कंपासेस द पर्सन एबिलिटी टू द लर्न, एक्सप्रेस। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें मेंटल हेल्थ में आएगी। फिर सोशल हेल्थ क्या होता है, द पर्सन एबिलिटी टू अडॉप्ट द कंफर्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोशल सिचुएशन। ठीक है, सोशल सिचुएशन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आप भी फेस करते होंगे, दूसरे लोग भी फेस करते होंगे, मैं भी फेस करता हूं। तो ये जो होता है सोशल हेल्थ में आती है। इट इन्वॉल्व द हाउ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल जो है कोई पर्सन है, कनेक्ट विद द पीपल अराउंड द देम और नेविगेट डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ द बिलोंगिंग विद इन देयर सोशल सर्कल। ठीक है, तो कोई भी पर्सन है, जैसे आप ही हो, किसी भी अपने इन्वायरमेंट में जो रह रहे हैं लोग, पड़ोसी रह रहे हो, ठीक है, कोई भी रिलेटिव रह रहा हो या दूसरे लोग रह रहे हो, उनसे क्या आपका सोशली इंटरकनेक्टिंग लिंक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ में। ठीक है, इसी चीज को जो है सोशल हेल्थ में डाला गया है। फिर आता है स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, आप भी सोचते होगे, जब देखते होगे योगा का नाम सुनते होगे, स्पिरिचुअल की बात की जाती है। ठीक है, आत्मा रिलेटेड। ठीक है, तो ये है पर्सनल मैटर दैट encompasses and the individual value or belief which is the provided purpose and the meaning of their life. It is, ठीक है, the individual sense of the connected to the something greater than themselves and involve the religious or physiological belief. ठीक है, इसमें जो होता है ना, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी विचारधारा फैमिली की कहां से चली आ रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जो किसी भी रिलीजियस का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है। ठीक है, और उसमें जो है फिलोसफिकल जो है बिलीफ क्या है उसकी, क्या किस ओर है उसका, ये चीज जो है स्पिरिचुअल हेल्थ में डाला गया है, जो कि जो है डायमेंशन ऑफ हेल्थ के लिए इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इंटरकनेक्ट एक दूसरे को करती हैं, चाहे इसमें फिजिकल हेल्थ आ जाए, चाहे इसमें सोशल हेल्थ आ जाए, चाहे इसमें स्पिरिचुअल हेल्थ आ जाए, और चाहे इसमें मेंटल हेल्थ आ जाए। ठीक है, फिर इसमें और भी चीजें हैं जो ऐड की गई हैं, जैसे कि
इमोशनल डायमेंशन, जिसमें इमोशनल हेल्थ की बात की जाएगी, जिसमें क्लोजली रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ एंड इट इज कंसीडर्ड टू द इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थ, जो कि मेंटल हेल्थ जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे ये रिलेट करता है, और ये भी जो होती है एक डायमेंशन ऑफ हेल्थ का ही पार्ट है। ठीक है, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट द हेल्थ वी नाउ ए व्यू ऑफ टू ए सेपरेट एंटिटी। ठीक है, अब है आपका वोकेशनल डायमेंशन। इसमें क्या है, बहुत इजी है समझने का, चॉइस ऑफ द प्रोफेशनल, जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कैरियर एम्बिशन एंड द पर्सनल परफॉर्मेंस आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस डायमेंशन। ठीक है, ये सारी चीजें, चाहे चॉइस ऑफ प्रोफेशन की हो जो आप चूज की हो, जैसे कि आपने डीफॉर्म चूज किया, डीफॉर्म प्रोफेशन की बात कर ली जाए, और फिर क्या जॉब सेटिस्फेक्शन कि आप कौन सा जॉब कर रहे हो, मान लो फार्मेसिस्ट का जॉब कर रहे हो कि गवर्नमेंट फार्मेसी जॉब कर रहे हो, ठीक है, या इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, तो ये सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कैरियर एम्बिशन की बात कर ली जाए, और क्या है पर्सनल परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, ये सारी चीजें जो है वोकेशनल में आ जाएगी। टू बी द ऑक्यूपेशनल वेल पर्सनल अल्टीमेटली द डूइंग एग्जैक्ट विद द, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड की गई हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें अब आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ में। ठीक है, आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इसका जो है हेडिंग आप याद कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को जो है आप जो है ये नहीं कि आप जो है हेडिंग छोड़ के सब चीज याद कर लिए, तो ऐसा नहीं करना है। बातों को समझिए, वो आप बना के भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर आप हेडिंग को याद रखिएगा। ठीक है, मेरी बात मानिएगा। ठीक है, तो देखिए इसी कारण मैंने हेडिंग को बहुत ज्यादा फोकस किया हर चीज में। सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ में इसका पहला, सेकंड है जेंडर, और थर्ड है स्पेशल सपोर्ट नेटवर्क। ये तीनों ही जो है डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ में आते हैं। पहला इसमें सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नाम ही से पता चल रहा है, जिसमें इनकम एंड सोशल स्टेटस, एजुकेशन, जेनेटिक, हेल्थ सर्विस और जेंडर को रखा गया है। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड है जेंडर, और थर्ड है सोशल सपोर्ट नेटवर्क। इसमें है सोशल एंड इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है, इसमें रखा गया इनकम एंड सोशल स्टेटस, एजुकेशन, जेनेटिक, हेल्थ सर्विस और जेंडर। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दीज आर द वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। इसमें जो है पहला है सोशल एंड इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है, ये क्या कहता है, इसमें है इनकम एंड सोशल स्टेटस, जो कि हमने पढ़ा था पहला हेडिंग। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है, वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इनकम एंड सोशल स्टेटस की बात कर ली जाए, तो हायर इनकम, सोशल स्टेटस एंड द एसोसिएटेड विद द बेटर हेल्थ आउटकम, सही बात है। और लोअर इनकम, यदि हायर इनकम है तब तो सोशल स्टेटस जो है आपका बेटर होगा, सोशल बढ़िया होगा, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पिएंगे, बढ़िया रहेंगे, तो हेल्थ आउटकम भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, लोअर इनकम है तो बहुत सारे प्रोटीन चीजें नहीं ले पाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएगी, तो डिक्रीज द हेल्थ रिस्क आ सकता है आपका उसमें। ठीक है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो और यदि आप पैसा अधिक भी कमा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा, पर हाँ आप वो जरूरी चीजें जो आप लेकर उसको ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन, पुअर हेल्थ इज ऑफ्टन लिंक्ड टू द लोअर एजुकेशन लेवल, ये देखा गया है। ठीक है, हमारे सोसाइटी में एजुकेशन प्रोवाइडेड द इंडिविजुअल टू नॉलेज एंड स्किल टू मेक द इन्फॉर्म द डिसीजन देयर हेल्थ एंड एसेस। ठीक है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है किसी भी हेल्थ की जानकारी के लिए। जेनेटिक लेवल पे देख लीजिए तो रोल ऑफ द डिटरमिनेशन इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी इन द सर्टेन इलनेस सच एज हार्ट डिजीज, अस्थमा, सही बात है। जेनेटिक लेवल पे यदि दोस्तों बात कर ले तो डिफरेंस तो देखा गया है। आप भी देख लीजिए, यदि मेल और फीमेल की बात कर ले तो मेल और फीमेल में आप देखते हो कि मेल को ज्यादा हार्ट अटैक आता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। ऐसा किस लिए है, यहाँ पे जेनेटिक डिफरेंस की बात की गई है। जेनेटिक लेवल पे ऐसे जीन्स होते हैं जो ना मेल में जो हार्ट अटैक लाने के काम ज्यादा करते हैं, पर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनको हार्ट अटैक से जो है 45 ईयर तक, जब मेनोपॉज कंडीशन नहीं आती है तब तक उनको सुरक्षा करने का काम करते हैं। इस कारण मेल के अंदर ज्यादा हार्ट अटैक आता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोला गया है। फिर आता है हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस में आ जाएगा assess the quality of health care service has a significant impact of the individual overall the physical, social and mental health। ठीक है, adequate the assess the health care insurance the timely, ठीक है भैया, है diagnosis, treatment और prevention of the disease is important for their health। ओके, ये चीज जो है इसमें रखी गई है। फिर है जेंडर। ठीक है, जेंडर भी जो है डिजीज अफेक्टेड द ह्यूमन द डिफरेंट एज। अब देखिए जेंडर लेवल पर भी जो है यहाँ पर जो है आप जो हार्ट अटैक का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, या दूसरे कंडीशन की एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जेंडर इज इन्फ्लुएंस हेल्थ आउटकम एंड प्रिवेलेंस ऑफ द सर्टेन हेल्थ कंडीशन, यहाँ पे भी ये एग्जांपल आ जाएगा हार्ट फेल्योर का, एमआई का, जो कि आपको मेल में अधिक देखने को मिलेगा, फीमेल में कम देगा। जेनेटिक लेवल पे भी देखा जा सकता है। ठीक है, जो सुरक्षा मिलती है, और ये आपको बड़े लेवल पे भी देखा जाता है, जेंडर लेवल पे भी देखा जा सकता है। एक चीज बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ में। ठीक है,
दूसरी बात ये बात कर ले तो आप जो है कुछ ऐसे डिजीज देखते होंगे जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो हार्मोनल डिसबैलेंस देखते होंगे जो कि फीमेल में कभी बहुत ज्यादा होता है। थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते होंगे, जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है मेल और फीमेल में, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इसकी होगी। अब थर्ड है जो कि हेडिंग के अकॉर्डिंग याद कर रखिए, जेंडर था और सोशल सपोर्ट नेटवर्क था, ठीक है। उसी का पहला के अंदर हम लोग सारा पढ़ते आ रहे हैं, अब जेंडर देखिए। और हेल्थ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट इन द विच द लाइफ फैक्टर सच एज द, ठीक है, सेफ वाटर, क्लीन एयर, हेल्थ, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इसमें रखी गई और जेंडर लेवल पर भी जो है डिफरेंशिएट जो है इसमें अंदर देखा जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी, ठीक है। सोशल सपोर्ट नेटवर्क की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, फ्रेंड एंड किसी का जो है फैमिली स्ट्रॉन्ग है, फ्रेंड सर्किल और कम्युनिटीज कंट्रीब्यूटेड टू द बेटर हेल्थ आउटकम देखने को मिलता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा टॉप नहीं है बच्चों, अपने मन से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना यार, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, बस ये है कि कॉन्सेप्ट आप समझे रहो, अब सब लिख लोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझे रहो, हेडिंग याद रखे रहो, ठीक है। अब आओ इसमें हेल्थ इंडिकेटर, देखो आपको हेडिंग कैसे याद करनी है, एक हेडिंग का कॉपी बना लो, हेडिंग याद करो, हेडिंग याद करो, फिर इसमें सोचो कि लिखना क्या क्या है, ठीक है। सर ने बताया क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये चीज जो है इसके अंदर आएगा, ठीक है। बस इतने में तुम्हारा यार पार हो जाएगा यार, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो उसकी मैं गारंटी लेता हूं आपको समझाने की, क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हेल्थ इंडिकेट द मेथड द डिजाइनिंग द एसेस द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, देखो इंडिकेटर क्या क्या होते हैं हेल्थ के अंदर, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग, क्या क्या हो सकते हैं, तो वही बात बोल रहे हैं। दे प्रोवाइड वैल्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू कंपेयर द हेल्थ आउटकम डिफरेंट रीजन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, ठीक है। इस इंडिकेटर का यूज करके हम लोग डिफरेंट जो रीजन है, एरिया है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं हेल्थ को लेकर। एंड आइडिया हेल्थ इंडिकेटर शुड बी पॉजिटिव द फॉलोइंग कैरेक्टर, अब इनके बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, या तो रिलायबिलिटी हो, भरोसा हो, रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, वैलिडिटी हो, उसकी वैलिडिटी कब तक है, रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, शुड बी डिफाइंड एज अ वे टू द इंश्योर कंसिस्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। तो हमें ऐसा इंडिकेटर चाहिए जिसके कारण हमें इसे भरोसा हो सके कि इनका जो है क्या एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी होगी, कंसिस्टेंट कितना होगा, ये सारा चीज जो है इसमें आना चाहिए इंडिकेटर ऑफ हेल्थ में, ठीक है। किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी, ठीक है। ये चीजें वैलिडिटी की बात क्या है कि इंडिकेट शुड बी द मेजर व्हाट इंटेंट टू द मेजर एंड एक्यूरेट रिफ्लेक्ट हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, किसी भी हेल्थ स्टेटस पॉपुलेशन की वैलिडिटी को हम लोग इसमें देखने का काम करते हैं, जो कि इंडिकेटर ऑफ हेल्थ में आता है। फिर आती है नेक्स्ट डाटा सोर्सेज, क्या क्या डाटा सोर्सेज हैं, ठीक है, ये भी इंडिकेटर है हेल्थ के, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, स्पेसिसिटी क्या है और रेलिवेंस क्या है, ये तीनों ही जो है इसमें और इंक्लूड होंगे। इसमें इंडिकेटर की बात कर रहे तो यहाँ डाटा कलेक्शन की बात की जाती है, स्पेसिफिक एंड फोकस द पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात की जाती है, रेलिवेंस में रेलिवेंस रिलेटेड प्रॉब्लम की बात की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट टाइप के हेल्थ इंडिकेटर हैं जो कि यहाँ पे आपको याद करने हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। बोर तो नहीं हो रहे हो ना सब लोग, आई होप आप लोग बोर तो नहीं हो रहे होगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि डिफरेंट टाइप के हेल्थ इंडिकेटर हैं जो कि आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी इंडिकेटर, ठीक है, डिजरेबिलिटी रेट, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, एनवायरमेंटल इंडिकेटर और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये सारे ये इंडिकेटर जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि एक एक करके हम लोग इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। आइए देखते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर के बारे में, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, नाम से पता है मोर्टेलिटी मतलब होता क्या है, मोर्टेलिटी मरना, ठीक है। तो उसके मौत के रेट को देखते हैं, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। दिस इंडिकेटर मेजर द नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द पॉपुलेशन। तो इससे हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी डिजीज है तो किसी भी डिजीज से नंबर ऑफ डेथ कितने हुए इस पॉपुलेशन में। मान लो 1 लाख का पॉपुलेशन था एक एरिया में, इसमें नंबर ऑफ डेथ को हम लोग जो है मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स की यूज करके हम लोग जो है डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो क्या है मोर्टेल सच एज मोर्टेलिटी की बात कर लीजिए मदर वाले में, जैसे एक रेट की बात कर ले, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करने, या चाइल्ड की बात करने, ये सब चीजें जो है इसमें रखी गई हैं। या किसी डिजीज स्पेसिफिक बात करने, कोविड आया था, कोविड में क्या था, इसमें मोर्टेलिटी रेट की बात कर लेते हैं, ये हेल्थ इंडिकेटर में ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखे रहेगा। फिर आते मोर्बिडिटी, मतलब कि डिजीज कितना है, ठीक है, डिजीज मोर्बिडिटी मतलब डिजीज रिलेटेड। दिस इंडिकेटर हेल्प टू द ऑकरेंस ऑफ द इलनेस,
ठीक है, बीमारी कम्युनिटी बाय द कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ द पीपल हु इज द बिकम द सिक। एक नंबर ऑफ द पॉपुलेशन में हम लोग ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि इस पॉपुलेशन में किसको कितनी दिक्कत है। मान लीजिए किसी को टीबी है, तो टीबी है 1 लाख लोग पर्सन है, तो 1 लाख लोग पर्सन में मान लीजिए कि वहां पे 2000 3 लाख 2000 लोग को जो है, या 1000 लोग को जो है, 1000 या 800 लोगों को टीबी है, ठीक है। ये जो है उसकी इलनेस को हम लोग इंडिकेट करने का काम करते हैं कि कितने लोगों को, नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इसको इलनेस आ सकती है, ये मॉर्बिडिटी इंडिकेटर होती है। फिर बात करते हैं डिसेबिलिटी रेट। दिस इज इंडिकेटर एक्सेस द प्रिवेलेंस ऑफ द, ठीक है, डिसेबिलिटी इन द पॉपुलेशन, ठीक है, जिसे इंडिकेट द मेजर द लाइक डे ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी, बेड, डिसेबिलिटी डे, वर्क ऑफ लॉस डे, ये सारी चीजें जो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। फिर न्यूट्रिशन स्टेटस इंडिकेटर की उस पॉपुलेशन में कितना न्यूट्रिशन होने चाहिए, ठीक है। तो रिलेटिव न्यूट्रिशन रेट ये देख सकते हैं, जिसमें वेट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, उसमें मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है। फिर प्रेवलेंस ऑफ द लो बर्थ, इस एरिया में देखेंगे कि लो बर्थ वेट कितना है, किसी भी का न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण हो सकती है, ठीक है। तो वो जो है न्यूट्रिशन स्टेटस इंडिकेटर में आती है। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर भी होती है, जिस इंडिकेटर एसेस द कैपेसिटी एंड एसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस, ये सारी चीजें जो इसमें हम देख सकते हैं, जिसमें हम लोग डॉक्टर नर्स रेशियो देख सकते हैं, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो देख सकते हैं, डॉक्टर फार्मासिस्ट रेशियो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड की जाती हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल इंडिकेटर। दिस इंडिकेटर इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल ऑफ द हेल्थ इन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं, जैसे एयर, लाइट, वाटर, पॉपुलेशन, सारी चीजें जो है इसमें इंडिकेट की गई हैं। फिर आता है सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर। जिस इंडिकेटर जो होती है इसमें जो आती है आपकी लिटरेसी रेट, फैमिली साइज, हाउसिंग कंडीशन, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। बच्चों ये सबका एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, 2-2 ठे, ठीक है, ज्यादा नहीं याद करना, 2-2 ठे। अदर की बात करें तो अदर भी इंडिकेटर में यहाँ पे दी गई है, जो कि इसके अंदर रखी गई है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। इन इंडिकेटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च के अंदर रखी जाती हैं और वहां पर इसका यूज किया जाता है। और सोशल इकोनॉमिक में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अपना अपना है, और वो जो है अकॉर्डिंग टू आपको बस इसका एक हेडिंग याद करना है, ज्यादा आपके लिए यूज नहीं है कि इसका बहुत ज्यादा यूज हो आपके फार्मेसी में या फार्मेसी फील्ड में, ठीक है, फार्मेसी फील्ड करें, सॉरी, कम्युनिटी फार्मेसी में आपके वहां पे हेल्थ इंडिकेटर जो होता है ज्यादा रिसर्च फील्ड में ही यूज की जाती है। मैंने अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने देखा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है बड़े लेवल पे वर्क की जाती है, पर आपको एक जानकारी मिल जाए, क्योंकि आप पास यदि आती है कोई ऐसी जानकारी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा रखी है। आपको क्वेश्चन कहाँ से उठ सकते हैं ये मैं बात कर लूं तो आपको देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात कर ली जाए तो इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा और कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ की कितने टाइप्स में बांटा गया है और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि इस समय जो है कौन सा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फॉलो किया जा रहा है, तो होलिस्टिक हेल्थ फॉलो किया जा रहा है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। पता चले कि आपके ऑब्जेक्टिव में आ रहा है आपको पता ही नहीं है, तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इस समय फॉलो किया जा रहा है, इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। पूछा जा सकता है कि बायोमेडिकल जो या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हेल्थ उसकी लिमिटेशन क्या था, तो ये लिमिटेशन भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये भी चीज याद रखी रहेगी आपको। फिर आपको बात है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में जो है इन चारों के नाम याद होने चाहिए और WHO की डिफिनेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें पाएंगे तो आपको 10 में से 10 मिलेगा और आपका ऑब्जेक्टिव भी सही होगा और डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो आप जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बहुत सारा प्यार आपका मिलता रहता है, ऐसा नहीं है। और फिर क्या कहते हैं कि यदि आप अपने दोस्तों यारों को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे भी एक मनोबल बढ़ता है और मुझे भी और अच्छी वीडियो और प्रोत्साहन मिलती है कि और अच्छा वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। मुझे जाने के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।